तो तुम्हें ये तीनों पांडुलिपि चित्रकारी छवि चित्रकारी का भी दिया गया है और चित्रकारी के विकास में बाबर और हुमायूं के विषय में आपको बताया गया है कि चूंकि वो हमेशा युद्ध और संघर्ष में व्यस्त रहता था, इसलिए बाबर को चित्रकला को प्रोत्साहन देने का उचित अवसर नहीं मिला। वैसे तो हुमायूं भी संघर्ष में व्यस्त रहा था, परंतु फिर भी हुमायूं ईरान से लौटते हुए दो प्रमुख चित्रकारों को अपने साथ लाया था, और मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद। ये तो नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो लोगों ने थोड़ा अगर पढ़ लेते घर पर तो अच्छा रहता। और इनकी सहायता से हमजा नामक ग्रंथ की चित्रकारी की गई। हमजा नामा एक ग्रंथ है जो अरब चित्र है। अरब चित्र में एक योद्धा था, तो हमजा नामा का जो जिंदगी है वो पहले अरब चित्र में 8वीं सदी का एक योद्धा था, वो पैगंबर मोहम्मद का सहयोगी भी रहा था। तो उस पर एक पुस्तक लिखी गई थी, हमजा नामा। जैसे मुगल काल में क्या करते थे कि पूरा का पूरा एल्बम, जैसे आप देखते हो ना पुस्तक, वो पूरा का पूरा पुस्तक एल्बम के रूप में, चित्र के रूप में बना रहता था। तो पूरे एल्बम के रूप में वो रहते थे, एल्बम के रूप में, इसीलिए उसको कहा जाता था, उसको कहते थे पांडुलिपि चित्रकारी। पूरी की पूरी, एक तो दो तरह की बातें होती थी। एक क्या करते थे, जैसे पुस्तक पर, जैसे कुछ पुस्तक जो पांडुलिपि बनाते सुलेखन के माध्यम से बनाते थे, तो जो आपने चौर पंचशिका शैली में जो पीछे बताया था, तो आपको याद नहीं होगा, जिसको पोथी शैली भी बोलते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि आधा जैसे उसने पुस्तक लिख दी, आधा नीचे चित्र बना दिया, आधा पुस्तक लिख दिया, आधा चित्र बना दिया। क्योंकि जहांगीर का यह मानना था कि हमारे जीवन की जितनी महत्वपूर्ण घटना है उसको चित्रों में उतारो। और दूसरे तरह का ऐसा होता था जिसमें पूरा का पूरा पुस्तक के चित्र ही होता था। जैसे रामायण है, महाभारत है, जिसको रज्मनामा आप बोलते हैं, पंचतंत्र की कथा है, नल दमयंती की कथा है, तो अकबर ने उन सारे महत्वपूर्ण ग्रंथों का चित्र में बनवाया था। उसको पांडुलिपि चित्रकारी को उदाहरण मानते हो। तो सबसे पहला जो कृति है हमजानामा, वो हमजानामा उसको बताया जाता है, हालांकि थोड़ा मतभेद है, कुछ विद्वान उसको अकबर के काल में बताते हैं, लेकिन वो शाहजहां के काल में, सॉरी, वो हुमायूं के काल में बनाया गया था। फिर आपको यहाँ पर सूचना मिलती है कि अकबर स्थापत्य कला के साथ साथ चित्रकला का भी महान संरक्षक था। अबुल फजल के अनुसार कि उसके तस्वीर खाने में 17 चित्रकार थे, इनमें बहुसंख्यक हिंदू थे और सब में अग्रिम चित्रकार दशवंत था। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि अकबर के काल में चित्रकारी एक व्यक्तिगत प्रयास न होकर सामूहिक प्रयास भी थी। एक ही चित्र में अलग अलग चित्रकार चित्र के अलग अलग अंग बनाते थे, मतलब वो चित्र के जो अंग हैं एक ही चित्रकार, क्योंकि वो इम्प्लॉइज की तरह होते थे। और जैसा अबुल फजल लिखता है कि 17 चित्रकार थे, इसमें दशवंत सबसे अग्रणी चित्रकार था। तो दशवंत इस तरह का चित्र बनाया करता था, और भी चित्रकार बनाते थे। तो उसमें हिंदू चित्रकार ज़्यादा था, तो एक ही चित्र के अलग अलग पार्ट बना लेते थे। उसे नॉर्मली माना जाता है चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध करार दिया जाता है, क्योंकि मतलब कुरान में तो ऐसा नहीं कहा गया। जो हदीस लिखा गया, जो कुरान के मोहम्मद पैगंबर के 200 वर्षों के बाद लिखा गया है, उसमें एक घटना दी गई है कि पैगंबर मोहम्मद ने एक जगह पर मना किया कि आपको इस तरह का चित्र नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह का चित्र बनाते हो जिसका अधिकार केवल अल्लाह को है, तो अगर किसी जीवित प्राणी का चित्र बनाते हो तो इसका मतलब कि आप अल्लाह के काम में दखल अंदाजी कर रहे हो। तो इसलिए पैगंबर मोहम्मद ने हदीस में चित्रकला की आलोचना कर डाली है। तो इसलिए चित्रकला को इसका विरोधी, मतलब वो इस्लाम के मूल भाव का विरोधी माना जाता था। परंतु अकबर ने उस समय चित्रकला को वैध और न्यायोचित करार दिया। और इस क्रम में अकबर का एक प्रसिद्ध कोटेशन आता है कि मैं मानता हूं कि एक चित्रकार में ईश्वर को पहचानने की अद्भुत क्षमता होती है। जब एक चित्रकार किसी भी चित्र का, जब वो किसी व्यक्ति का या जीवित प्राणी का हाथ बनाता है, पांव बनाता है, शरीर के बाकी अंग बनाता है, और उसको बनाने के बाद तब उसे अपनी सीमा का एहसास होता है कि मैं सब कुछ कर सकता परंतु इसमें नई जान नहीं डाल सकता, और यहीं पर उसे अनायास अल्लाह की याद आ जाती है। तो अकबर ने उसको जस्टिफाई किया था। अब अकबर के बारे में यहाँ पर आपको दी गई है कि महत्वपूर्ण विशेषताएं में कि अकबर के दरबार में पांडुलिपि चित्रकारी का महत्व बना रहा तथा इस काल में रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, कालिया दमन आदि ग्रंथों के चित्र बनाए गए। दूसरा, अकबर के दरबार में चित्रकला की ईरानी शैली और भारतीय शैली के बीच सामंजस्य लाने का प्रयास किया गया। ईरानी शैली के विषय गैर धार्मिक होते थे, यथा राज दरबार के चित्र, शिकार के चित्र, युद्ध के चित्र आदि, जबकि भारतीय शैली के चित्रों के विषय धार्मिक होते थे, ये गैर धार्मिक है, धार्मिक है। उसी प्रकार की ईरानी शैली में चित्रों के निर्माण में चौड़े ब्रश का प्रयोग किया जाता था, तो भारतीय शैली में गोल ब्रश का, माने ब्रश का भी इस तरह से प्रयोग होता था। फिर भारतीय शैली में गहरे लाल और नीले रंग का प्रयोग होता था। लेकिन अकबर के दरबार में चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव भी देखा जा सकता है। यूरोपीय प्रभाव में दो वस्तु में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए थे। छवि चित्रकारी का प्रचलन में दूर के चित्र को छोटा करता, नजदीक की वस्तु को बड़ा करके दिखाना। जहांगीर चित्रकला का महान पारखी था, वो दावा करता था कि चित्र को देखकर ही बता देगा किसी विशेष चित्र के अलग अलग अंग को किस किस चित्रकार ने बनाया है। प्रमुख विशेषताएं, जहांगीर के काल में पांडुलिपि चित्रकारी का महत्व कम हो गया, जबकि छवि चित्रकारी का महत्व बढ़ गया। इस काल में एक ऐसी कृति है जिसकी पांडुलिपि चित्रकारी हुई है, वह है तुजुके जहांगीरी। मतलब एकमात्र कृति जिसकी पांडुलिपि चित्रकारी जहांगीर के समय बनी है वह है तुजुके जहांगीरी। बाकी उसने पांडुलिपि चित्रकारी को हतोत्साहित कर दिया और सीधा छवि चित्रकारी, पोर्ट्रेचर पेंटिंग पर विशेष रूप से बल दिया।
जहांगीर के काल में प्रकृति एवं पक्षियों के चित्रण पर विशेष बल दिया गया। एक प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर उस चित्र में सिद्धहस्त था। पॉइंट 4, जहांगीर की चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव, स्पष्ट यूरोपीय प्रभाव में मरियम एवं यीशु, गरजते बादल, पंख वाले देवदूत, इन सभी के चित्र बनने लगे, परंतु मुगल चित्रकला में तेल चित्रकला अनुपस्थित थी। तेल चित्रकला होता था कि उसमें आयल का प्रयोग होता था, तो वो मुगल काल में नहीं चलता था। शाहजहां और औरंगजेब, शाहजहां के काल में चित्रकारी, उसके बाद तो फिर शाहजहां के समय सजावट पर ज़्यादा बल दिया गया। शाहजहां से चित्रकला आपको नहीं पूछेगा तो जहांगीर से पूछेगा, अकबर और जहांगीर से पूछ सकता है, या फिर एक दो ऐसा पूछ सकता है। अकबर जहांगीर से पूछेगा तो इसी से निकल जाएगा आपका, लेकिन नीचे आप कलम उठाइए तो जरा सा, हाँ, और लिखिए कि मुगल चित्रकला में प्रश्न उठाइए, प्रश्न है मुगल चित्रकला में मुगल चित्रकला में समकालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, समकालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, समकालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। टिप्पणी कीजिए। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। टिप्पणी कीजिए। सॉरी, मिलती है, टिप्पणी कीजिए, डैश दीजिए, और पहले लिखिए राजनीतिक और डैश दे दीजिए। राजनीतिक डैश देकर लिखिएगा। पॉइंट ए, राज दरबार तथा उसकी गतिविधियों एवं अमीर वर्ग के चित्र, चित्र। पॉइंट नंबर बी, युद्ध एवं आखेट के चित्र, युद्ध एवं आखेट के चित्र। पॉइंट सी, कि मुगल कालीन चित्रकला अंतर्देशीय संबंधों को भी दर्शाने का माध्यम, उदाहरण के लिए जहांगीर के द्वारा बिशन दास नामक चित्रकार को, ईरान के शाह के दरबार में भेजा गया था, ताकि वह शाह एवं उसके अमीरों का चित्र उतार कर ला सके। ईरान के शाह बिशन दास नामक चित्रकार को ईरान के शाह के दरबार में भेजा गया था, ताकि वह शाह एवं उसके अमीरों का चित्र उतार कर ला सके। इतना ही नहीं, जहांगीर के चित्रकारों ने एक ऐसा चित्र बनाया था, जिसमें जहांगीर एवं ईरान के शासक कर दो, जहांगीर एवं ईरान के शासक शाह अब्बास प्रथम को ईरान के शाह
जहांगीर एवं ईरान के गलवाही लेते हुए दिखाया गया है, एक दूसरे का गलवाही लेते हुए दिखाया गया है, और उनके पैरों के नीचे ग्लोव हैं, उनके पैरों के नीचे ग्लोव हैं, ग्लोव हैं। अब पॉइंट नंबर 2 लिखिए, 2 लिखिए, आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, डैश देकर लिखिए। हाँ, हाँ। कृषि की बुआई करते हुए श्रमिकों का चित्र, हाँ। कृषि की बुआई करते हुए श्रमिकों का चित्र। पॉइंट नंबर बी, निर्माण कार्य में लगे हुए, निर्माण कार्य में लगे हुए, निर्माण कार्य में लगे हुए, लगे हुए पत्थर तोड़ते हुए श्रमिकों के चित्र, पत्थर तोड़ते हुए श्रमिकों के चित्र। पॉइंट नंबर सी, हाँ, हाँ लिखिएगा, हाँ, व्यस्त जीवन, व्यस्त जीवन एवं शिल्प गतिविधियों के चित्र, व्यस्त जीवन एवं शिल्प गतिविधियों के चित्र, चित्र। पॉइंट थर्ड लिखिए, पॉइंट थर्ड, पॉइंट थर्ड लिखिए, सामाजिक, सामाजिक, डैश देकर लिखिएगा, हाँ, सामाजिक, सामाजिक समन्वय की झलक, सामाजिक समन्वय की झलक। देखिए, हाँ, दरबारी जीवन में, दरबारी जीवन में मुस्लिम कुलीन एवं हिंदू कुलीनों के चित्र, मुस्लिम कुलीनों एवं हिंदू कुलीनों के चित्र, मुस्लिम कुलीनों एवं हिंदू। देखिए, हाँ, दरबारी जीवन में, डैश देकर लिखिएगा, हाँ, सामाजिक, सामाजिक समन्वय की झलक, सामाजिक समन्वय की झलक। देखिए, हाँ, दरबारी जीवन में, दरबारी जीवन में मुस्लिम कुलीन एवं हिंदू कुलीनों के चित्र, मुस्लिम कुलीनों एवं हिंदू कुलीनों के चित्र, चित्र। मुस्लिम कुलीन एवं हिंदू कुलीनों के चित्र, मुस्लिम कुलीनों एवं हिंदू कुलीनों के चित्र, चित्र, कुलीनों के चित्र। अब पॉइंट 4 लिखिए, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। पॉइंट नंबर ए, हाँ, 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 देखिए, हाँ, हाँ, उत्सव एवं समारोहों का चित्र, उत्सव एवं समारोहों का चित्र। हाँ, इसमें लिखना, जहांगीर का यह मानना, जहांगीर का यह मानना, जहांगीर का यह मानना कि उसके काल में घटित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का, उसके काल में घटित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का, महत्वपूर्ण घटनाओं का चित्र, चित्र निर्मित किया जाए, चित्र निर्मित किया जाए, निर्मित किया जाए। पॉइंट नंबर बी लिखिए, बी में लिखिए, हाँ, 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 भारतीय ग्रंथ यथा रामायण महाभारत, रामायण महाभारत तथा पंचतंत्र की कथाओं का, पंचतंत्र की कथाओं का हिंदू एवं मुस्लिम चित्रकारों के द्वारा, हिंदू एवं मुस्लिम चित्रकारों के द्वारा चित्र उतारा जाना, चित्र उतारा जाना, उतारा जाना। पॉइंट नंबर 4, अन्य पॉइंट सी,
चित्र उतारा जाना, हाँ, पॉइंट बी, हिंदू और मुस्लिम चित्र, हाँ देखिएगा, हाँ जहांगीर कालीन चित्र में हाँ ईसाई धर्म के प्रतीकों का भी चित्रण, ईसाई धर्म के प्रतीकों का भी चित्रण यथा यीशु एवं मरियम तथा देवदूत के चित्र, यीशु एवं मरियम तथा देवदूत के चित्र। हम नीचे ब्रेक दीजिए, ब्रेक देके लिखिए, छोटा सा लिखिएगा कि मुगल चित्रकला पर, दूसरा है क्वेश्चन, मुगल चित्रकला पर यूरोपीय चित्रकला के प्रभाव को दर्शाइए। मुगल चित्रकला पर यूरोपीय चित्रकला के प्रभाव को दर्शाइए। लिखिएगा कि हाँ वैसे तो यूरोपीय यात्रियों का मुगल दरबार में, वैसे तो यूरोपीय यात्रियों का मुगल दरबार में पहले भी आना जाना होता रहा था, परंतु अकबर के काल में यूरोपीय संस्कृति से औपचारिक संपर्क तब हुआ जब उसके दरबार में पुर्तगीज संत आए। वे अपने साथ कुछ यूरोपीय चित्र को भी लेकर आए थे, चित्र भी लेकर आए थे। फिर आगे जहांगीर के काल में एक ब्रिटिश दूत सर टॉमस रो कुछ यूरोपीय चित्र लेकर आया था। स्वाभाविक रूप में मुगल चित्रकार एवं कुलीन यूरोपीय चित्र की ओर आकर्षित हुए तथा फिर मुगल चित्रकला आकर्षित हुए। स्वाभाविक रूप में मुगल चित्रकार एवं कुलीन यूरोपीय चित्र की ओर आकर्षित हुए तथा फिर मुगल चित्रकला पर निम्नलिखित रूप में यूरोपीय प्रभाव देखा गया। अब डैश दीजिए और डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिए। पुर्तगीजों के साथ संपर्क के परिणाम स्वरूप अकबर कालीन चित्रकला पर निम्नलिखित रूप में यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है।
निम्नलिखित रूप में यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है। वहां पर डैश देकर पॉइंट ए कर दो। पॉइंट ए, छवि चित्रकारी का आरंभ, छवि चित्रकारी का आरंभ। और पॉइंट बी कर दो। जैसे उसको अंग्रेजी में कहते हैं टेक्निक ऑफ फॉर शॉर्टेनिंग और हिंदी में कहते हैं दूर की चीज आरंभ। और पॉइंट बी कर दो। ए कर, अकबर कालीन चित्रकला पर, अकबर कालीन चित्रकला पर निम्नलिखित रूप में यूरोपीय प्रभाव, निम्नलिखित रूप में यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है। निम्नलिखित रूप में यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है। वहां पर डैश देकर पॉइंट ए कर दो। पॉइंट ए, छवि चित्रकारी का आरंभ, छवि चित्रकारी का आरंभ। और पॉइंट बी कर दो। जैसे उसको अंग्रेजी में कहते हैं टेक्निक ऑफ फॉर शॉर्टेनिंग और हिंदी में कहते हैं दूर की चीज को छोटा करके, दूर की चीज, दूर की चीज को छोटा करके, लिखो मेरी तरफ देख रहे हो, दूर की चीज को छोटा करके और नजदीक की चीज को बड़ा करके दिखाना। दूर की चीज को छोटा करके और नजदीक की चीज को बड़ा करके दिखाना। सही है भाई, दूर की चीज छोटा होगा ना। हाँ, अरे ठीक है, लिखो तो सही, मैं होशोबास में लिखवा रहा हूं। एक बार तुमने कहा, जब हमने अप्रूव कर दिया तो सही है। अब दूर की चीज को बड़ा करके दिखाओगे तो क्या दिखाओगे तुम, कि नजदीक की चीज को बड़ा करके दिखाऊंगा, दूर की चीज छोटा। अब एक ही पर्दा पर है तो यहां पर अगर बड़ा चीज जो दिखेगा वही नजदीक दिखेगा ना उसको। हाँ, पॉइंट नंबर बी लिखिए। अब बी हो गया, हाँ दोनों हो गया ना, ए बी। अब पॉइंट टू लिखिए, पॉइंट टू। हाँ, बताया जाता है, बताया जाता है, बताया जाता है कि, हाँ बताया जाता है कि यूरोपीय प्रभाव में, बताया जाता है, पॉइंट टू है, बताया जाता है कि यूरोपीय प्रभाव में, हाँ हाँ, व्यक्ति के चित्र बनने लगे, व्यक्ति के चित्र बनने लगे, व्यक्ति के चित्र बनने लगे। इस पर पुनर्जागरण का प्रभाव माना जा सकता, इस पर पुनर्जागरण का प्रभाव माना जा सकता, माना जा सकता। पॉइंट नंबर थर्ड लिखिए, रेखा चित्र। हाँ, चित्रों में, हाँ चित्रों में रेखा चित्र, हाँ सॉरी सॉरी, चित्रों के निर्माण में, चित्रों के निर्माण में, चित्रों के निर्माण में रेखा चित्र, चित्रों के निर्माण में रेखा चित्र, रेखा चित्र पर भी, रेखा चित्र पर भी यूरोपीय प्रभाव, यूरोपीय प्रभाव देखा जा सकता था, देखा जा सकता था, देखा जा सकता था। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए अकबर के दरबार में बसावन नामक चित्रकार ने, बसावन नामक चित्रकार ने मजनू, मजनू, लैला मजनू का नाम सुना है ना, मजनू और एवं उसके घोड़े का चित्र निर्मित किया। पर भी यूरोपीय प्रभाव, यूरोपीय प्रभाव देखा जा सकता था, देखा जा सकता था, देखा जा सकता था। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए अकबर के दरबार में बसावन नामक चित्रकार ने, बसावन नामक चित्रकार ने मजनू, मजनू, लैला मजनू का नाम सुना है ना, मजनू और एवं उसके घोड़े का चित्र निर्मित किया, एवं उसके घोड़े का चित्र निर्मित किया, मजनू एवं उसके घोड़े का चित्र निर्मित किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। बताया जाता है यूरोपीय संपर्क से, बताया जाता है यूरोपीय संपर्क से मुगल चित्रकला पर, मुगल चित्रकला पर ईसाई, मुगल चित्रकला पर ईसाई धर्म का प्रभाव भी दिखने लगा है, दिखने लगा है।
दिखने लगा है। उदाहरण के लिए जहांगीर के काल में यीशु एवं मरियम के चित्र, जहांगीर के काल में यीशु एवं मरियम के चित्र, पंख वाले देवदूत, पंख वाले देवदूत, महत्वपूर्ण संतों की शहादत, महत्वपूर्ण संतों की शहादत, ये सभी चित्रकला के विषय बन गए, ये सभी चित्रकला के विषय बन गए। बस अब देखो बच्चों, कल 9 बजे तुम लोग को आना है और मराठा वाला टॉपिक पढ़ के आना है। कल ही आपका लास्ट होगा मराठा। ओके।